कि आप लाइफ में आगे चल के कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो ठोकर लगने वाली है ना यहाँ पर कुवैत में आने के बाद में, या किसी भी गल्फ कंट्री में आप जाओगे ना भाई, खाना जिसको नहीं बनाने आता है ना वो भी घर पे बना के खाएगा, क्योंकि इसको पैसे बचाने हैं। होटल का खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा, पैसे लग जाएंगे इतने सारे, मतलब बहुत सारा चीज होगा जो आपको सीखने मिलेगा। बेनिफिट है, आपको यहाँ पे 3 साल 4 साल गुजारना है। जैसे ही गुजार लोगे 3 साल 4 साल, बट आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्या? आप कुवैत से मूव होने का कनाडा के लिए। तो भैया कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए लेके आया हूं इम्पोर्टेंट, भाई इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, फिर मैं जाके शेयर करने जा रहा हूं। बिकॉज अगर आप लोग कुवैत में आएंगे, और अच्छा खासा मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आए हैं और काफी टाइम तक टिके हुए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बट आप एज अ टीम मेंबर में आ रहे हैं एकदम छोटे पोस्ट पर। मैं किसी मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट हाँ आप एकदम छोटे पोस्ट में आए हो, आप 2 साल 1 साल एकदम मस्त से काम करो, मेहनत करो और अपना मैनेजर बनने तक, मैनेजर के लेवल पे चले जाओ कैसे भी करके। एक बार आप मैनेजर, सुपरवाइजर या रेस्टोरेंट मैनेजर या फिर ARM, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाते हो तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब क्या बेनिफिट है? आपको यहाँ पे 3 साल 4 साल गुजारना है। जैसे ही गुजार लोगे 3 साल 4 साल, बट आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्या? आप कुवैत से मूव होने का कनाडा के लिए। भाई ये बहुत, मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो मेरा मैनेजर है जो गया अभी कनाडा, उसके एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि तू बन जा एज अ मैनेजर, सिर्फ मैनेजर बन जा, फिर वहां पे आ जाइयो। और सही बताऊं, इंडिया में इतना फ्रॉड होता है, इतना फ्रॉड होता है। अगर आपको कनाडा जाने का है, इतने लोग आपका चूतियापा काटेंगे कि पूछो मत। यहाँ तक आपको बता दो, आपको कुवैत ही आना होगा ना, आपसे इतने ज्यादा पैसे ले लिए जा रहे हैं कि पूछो मत। राइट एजेंसी नहीं मिल पा रही है। मगर सही बताऊं, कुछ स्कोप यहाँ से भी है। कुवैत से आप है ना कनाडा जा सकते हो। और क्या, कनाडा की किसी भी मतलब कंट्री में आप है ना यहाँ से इंटरव्यू देकर आप क्रैक करके वहां पे आप जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात रही पैसा कितना लगेगा, भाई तूने सही तो बोला है, सही बताया सब कुछ। जी हाँ, मेरे मैनेजर मतलब जो था 6 साल, मतलब 6 साल जो मेरा मैनेजर था उसने ना अप्लाई किया था, उसको 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर का पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लगा। भैया पैसा कितना लगा वो भी बता दे रहा हूँ भैया। टोटल 2000 KD लगता है, मतलब 1500 से 2000 KD का पूरा खर्चा आता है। कुवैती दिनारा, एक कुवैती दिनार का इंडियन करेंसी का प्राइस है 270 रुपए। तो समझ लो 2000 का कितना होता है, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए आपके जाएंगे। बट ये याद रखना, आपके जाएंगे वो तो ठीक है, मगर आपको जॉब सही मिल जाएगी। अभी जो हमारा मैनेजर है ना, वो अच्छा खासा कनाडा में पैसे कमा रहा है, और उसने ना अपनी जिंदगी के, अपने लाइफ के 10 साल हमारी कंपनी को दिए। फिर उसके बाद में उसने डिसाइड किया कि यार अब मेरे को मूव ऑन होना है। तो वो यहाँ पर एज अ मैनेजर था, क्या रेस्टोरेंट मैनेजर, बट वहां पे जाके असिस्टेंट मैनेजर, एक लेवल कम मिला है। बट जो भी हो, असिस्टेंट मैनेजर या सिर्फ मैनेजर जो भी हो भाई, वहां पे इधर से ज्यादा सैलरी कमा रहा है। और हफ्ते में 2 छुट्टी मिल रही है। एंड सेम बर्गर किंग में नहीं है, मतलब बर्गर से रिलेटेड ही ब्रांड में गया हुआ है, जहाँ पे वाइन वगैरह सब मिलता है। एंड वो पता नहीं आपको अलाउड है कि नहीं पता, मे बी वो फ्लेवर वाइन रहेगा, नॉट अल्कोहल वाला वाइन। तो इसके बाद में सीन कुछ ऐसा है यार, अगर आप लोग कुवैत में आना है और आने के बाद में सोचते हो यार यहाँ से चांसेस है और यहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है, सही बताऊँ हमारे कंपनी के काफी लोगों ने कनाडा के लिए अप्लाई किया है, काफी लोगों ने। और आपको ऐसा भी नहीं कि पैसा तुरंत ही भरना है, 200 KD 100 KD 200 KD 300 KD 200 KD 100 KD 1 साल के अंदर भरना है। और उसी के दौरान आपका होगा इंटरव्यू, आपका होगा वीजा इंटरव्यू, आपका होगा पढ़ाई लिखाई। और अब अगर आप पूछते होंगे अगर मैं इंटरव्यू वगैरह में फेल हो गया तो भाई इधर पे बहुत कम चांसेस है फेल होने का। अगर इनकेस फेल भी हो जाते हो तो आपका 50% पैसा चला जाएगा और 50% पैसा आपके पास में रहेगा। फेल इन द सेंस कि यार कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू करवाया, मतलब जिस एजेंट के थ्रू आप जाओगे ना, यहाँ पे है सालमिया में है यहाँ पर
जो मेरा मैनेजर गया है वो सालमिया में है और एक कुवैत सिटी में है। तो ऐसी जगह पर उन्होंने मतलब गया, पहले छानबीन करना है, नहीं कि जाते मन ले भाई मेरा पैसा ले मेरे को कनाडा भेज, ऐसा कुछ नहीं, पहले पूरा इंक्वायरी करना है अपना सूझबूझ से। हाँ, मैं खाली बता रहा हूँ कि जाया जा सकता है, क्योंकि मेरा लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा मैनेजर गया है, नाउ इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड तो आपको भी लाइफ चेंज करने का मौका मिलेगा। आप आओ यहाँ पे, मस्त पैसा कमाओ, पहले 2 साल पहले फैमिली को भेजो क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होगा, फिर धीरे धीरे पैसा बचाओ और आप जा सकते हो। अभी आप पूछते होगे तो तू क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज मेरी फैमिली वाले नहीं अलाउ कर रहे हैं कि अब मैं और भी उनको ज्यादा छोड़कर रहूं काफी दूर। आई हैव 2 किड्स, मेरे को रहना है मेरे बच्चों के साथ में, मम्मी के साथ में, फैमिली के साथ में, वाइफ के साथ में। तो स्टिल मेरे मन में कोई ऐसा प्लान नहीं है। बट मेरी मम्मी से एक दिन ऐसा बात ही कर रहा था तो थोड़ा सा भावुक हो गई, बोली नहीं बच्चा मैं तेरे को 2 साल ही छोड़ दी और वही बहुत बड़ी बात है, तू आ जा अब हमारे साथ में रहे, कम खाएंगे कम कमाएंगे चलेगा। तो मैं मम्मा को बताया, मम्मा अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे कम कमाएंगे कम खाएंगे बताओ ना आप। तो बोलने लगी नहीं मेरे को, मैं नहीं जानती, तू वहाँ यहाँ पे कम वाली नौकरी कर चलेगा, बट तू मेरे साथ में रहे, हमारी फैमिली से बच्चे हैं उनको देख। ये सब मतलब थोड़ा इमोशनल ड्रामा हो गया मेरे घर पे। देन मैंने बोला कि नहीं यार चल, मेरे जैसे काफी लोग हैं जिनको पोलैंड जाना है, जिनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, जिनको बाहर निकलना है, यूएस जाना है, जिनको कनाडा जाना है। मैं सोचा कि यार उनके लिए तो ये वीडियो हेल्प होने वाली है। तो मैं बता रहा हूँ जी हाँ, पैसा खर्चा होएगा आपका, और ये भी है कि 90% चांसेस है कि आप जा सकते हो। इंडिया में तो पूरा बोलते हैं 100% चांसेस है, मगर आधा आपको लूट लिया जाता है। 6, 7, 8 लाख रुपया ले लिया जाता है कनाडा जाने के लिए, और यहाँ पे 2-2.5 लाख में आपका काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा मैनेजर गया हुआ है और जिस दिन वो फ्लाई करा था एयरपोर्ट की फोटो डाला है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा आगे चल के वीडियो में। बट जी हाँ, आप भी इंजॉय करो अपनी लाइफ में, काम भी करो, पैसा भी कमाओ, फैमिली वाले को सपोर्ट भी करो और खूब आगे बढ़ो। अगर आगे नहीं बढ़ोगे ना, जो लोग है ना आपके रिलेटिव, कजिन रिलेटिव सब वाले, आपको है ना जीना आराम कर देंगे। कुछ करता नहीं है, खाली खाते रहता है, मम्मी पापा के पैसे पर पल रहा है, मतलब पता नहीं क्या क्या ताने सुनने मिलेंगे। और भाई, और जब कुवैत में आओगे ना, आप अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे। टाइम पे उठोगे, टाइम पे सोओगे, टाइम पे काम पे जाओगे, इतना पंचुअलिटी आपके अंदर आ जाएगी ना, माँ के लाइफ में आगे चल के कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि ये जो ठोकर लगने वाली है ना यहाँ पर कुवैत में आने के बाद में, या किसी भी गल्फ कंट्री में आप जाओगे ना भाई, खाना जिसको नहीं बनाने आता है ना वो भी घर पे बना के खाएगा, क्योंकि इसको पैसे बचाने हैं। होटल का खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा, पैसे लग जाएंगे इतने सारे, मतलब बहुत सारा चीज होगा जो आपको सीखने मिलेगा। मैं तो यही बोलूंगा भैया जी आओ, ठोकर खाओ। और एक यार, कुछ लोगों को दिल से गुजारिश और रिक्वेस्ट है, मैं जॉब नहीं दिलाता हूँ, मैं वीजा नहीं करवाता हूँ, मैं खाली बता सकता हूँ आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखो भाई, रूमी इंटरनेशनल से ट्राई करो, वीरा इंटरनेशनल से ट्राई करो, 50-55 हजार में आपका काम हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपका मेडिकल और सब कुछ लेकर। तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भाई। बहुत लोग बोलते हैं कि यार जॉब दिला दो आपकी कंपनी में, आप कितना कमा लेते हो। मैंने सारी वीडियो बनाई है, सारी मतलब सारी, आप मेरे चैनल पेज पर जाइए, मैंने सारी वीडियो पोस्ट की है कि आज क्या हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, मेरे लाइफ का जो सिनेरियो हो रहा है, मैं जिससे मिल रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ, जो भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरा भी एक मोटिवेशन होता है यार कि लोग मेरे को देख रहे हैं, लोग मेरे को समझ रहे हैं, लोग मेरे को जान रहे हैं। और बात रही कि ये 2000 केडी इतना मामूली, मतलब मेरे लिए तो 2000 केडी बहुत ज्यादा अमाउंट है। अगर मैं 2 साल 140 रुपया मेरी बेसिक सैलरी है, ओके, अगर 140 में मैं अगर 2 साल काम करूंगा, उसमें मेरा खाना पीना भी होगा, समझ लो 100 केडी बचाऊंगा, तो मैं 2 साल काम करने के बाद में मेरा वो 2000 केडी बनेगा। और मेरे साथ में धोखा होगा या फिर मेरे साथ में काम नहीं होगा तो बुरा तो लगेगा ही ऑफकोर्स, मगर आप अपने दिमाग चलाना, कितने लोग गए हैं, जो भी यहाँ पे आने के बाद में उस एजेंसी के बाद में देखना कितने लोग गए हैं, कैसा क्या पेमेंट हुआ है, कैसे कैसे करते, पूछने की कोशिश करना। मैंने तो अपने मैनेजर को परेशान कर दिया था, सर बताओ और बताओ कैसे आ सकते हैं। तो समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, अब सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। मैं खाली बता रहा हूँ कि यहाँ से जाया जा सकता है, इंडिया से भी जाया जा सकता है कि मगर वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं। यहाँ से भाई ठीक ठाक पैसों में आप कनाडा जा सकते हो, मगर आपके पास में गुड अच्छा पोजीशन होना चाहिए और आपकी इंग्लिश माशाअल्लाह होना चाहिए, चुम्बन होना चाहिए। अगर चुम्बन नहीं रहेगी, आप बोलेंगे भैया आप मत ही जाओ तो ही ठीक है। इंग्लिश मस्ट, वहां पे अरेबिक मैटर नहीं करता है, अरेबिक खाली गल्फ कंट्री में मैटर करता है। बट हाँ, यू नीड टू नो अबाउट समथिंग इन इंग्लिश, कि यार इंग्लिश में बात कर सको, इंग्लिश में समझ सको कि सामने वाला बोलना क्या जा रहा है और आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा यार। पासपोर्ट चाहिए आप बोलोगे तो आपको पासपोर्ट भी मिलेगा जब आप अपने हेड ऑफिस में आप अप्लाई करोगे, बोलोगे सर मैंने ऐसे ऐसा अप्लाई किया है, आप बताओगे तो ऑफिस वाले मतलब आपको सपोर्ट करेंगे कि ठीक है ले तेरा पासपोर्ट और जाके तू अपना उसके ऊपर स्टैंपिंग बहुत सारा तामझाम है, इसलिए तो पूरा 1 साल का प्रोसेस हो जाता है। तो भैया मैं बोल रहा हूँ जाया जा सकता है, अगर जिसको जाना है आओ, अपनी गट फीलिंग, अपना अंदर का पोटेंशियल बाहर निकालो, अप्लाई करो एंड गो लिव। हमेशा कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश करो। अगर मैं नहीं निकला होता, अगर मुंबई से यहाँ पे आने की सोचा ही नहीं होता तो शायद मैं आता ही नहीं, और मैं आता नहीं तो आप लोग मेरे को देखते ही नहीं, आप लोग मेरे को देखते ही नहीं तो शायद मैं कहीं और कुछ और ही कर रहा होता। बट जी हाँ, यही मेरा बोलने का मतलब है कि यार आओ, पैसे कमाओ और बाहर निकलने की कोशिश करो, और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, मगर सही तरीके से, सही ढंग से। चमड़ीगिरी मत करना। और भाई ये बहुत गंदा चीज है, चमड़ीगिरी और एक चोरी चमारी बहुत गंदा चीज है भाई, आप लोग देख लेना। और कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय।